अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हमारा टॉपिक ये है कि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के साथ और क्या कर सकते हैं। यानी क्या हम फील्ड के अंदर काम करेंगे, यानी हॉस्पिटल के अंदर काम करेंगे, फार्मास्यूटिकल के अंदर काम करेंगे, हॉस्पिटल मशीन्स को रिपेयर करेंगे, क्या हम इसके अलावा रिसर्च कर सकते हैं, यानी क्या हम रिसर्चर यानी साइंटिस्ट बन सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल बन सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आप कुछ कोर्सेज करेंगी इंजीनियरिंग में, सेकेंड ईयर में कुछ करेंगी। इस तरीके से टोटल 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर अराउंड 40 कोर्सेज होते हैं। उन 40 कोर्सेज को पढ़ने के बाद पढ़ने के दौरान आपको ये फील आएगा कि यार ये कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस कोर्स के अंदर फिर आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब ये है कि एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना। रिसर्च गैप क्या है? रिसर्च गैप का मतलब ये कि जैसे कोविड के बाद लोग मास्क बहुत ज़्यादा पहनते हैं, फेस मास्क। उस फेस मास्क पहनने के बाद जब वो स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो सांस फूलने लगता है। इसकी वजह से लंग्स कैपेसिटी मुतासिर होती है। तो ये एक रिसर्च गैप है। इस रिसर्च गैप पे आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े और पढ़ने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने उस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स को देखने के बाद उस पर आपने अपना राइटअप किया, यानी एक पेपर लिखा। उस पेपर के अंदर आपने ये बताया कि मैंने ये स्टडी इस चीज़ से इंस्पायर होके ली थी, मैंने इतने रिसर्च पेपर्स पढ़े और फिर मैंने ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट की और फिर मेरे ये रिजल्ट्स आए। तो ये पूरा रिसर्च प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करने के बाद हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको सबमिट करते हैं जर्नल्स के अंदर और जर्नल उस पर अपना रिव्यू देता है। ये प्रोसेस चलता है जब तक आप उस पेपर को मैच्योर और करेक्ट ना कर लें। उसके बाद वो जर्नल उस पेपर को पब्लिश कर देता है अपनी वेबसाइट पे। उस पेपर से दूसरे रिसर्चर्स मोटिवेट होते हैं और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ये साइकिल चलती चली जाती है। तो आज की क्लास डेडिकेटेड है इस टॉपिक पे। आपके सामने स्क्रीन पे जो पेपर नज़र आ रहा है वो मेरे पीएचडी का काम है, जो है इंटर क्लासिफायर कंपैरिजन। यानी मैं क्लासिफायर को आपस में कंपेयर करूंगा फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज ईएमजी सिग्नल। हाथ के ईएमजी सिग्नल के लिए कब एट डिफरेंट हैंड पोस्चर, यानी अलग अलग हैंड पोस्चर पे और अलग अलग आर्म पोजीशन पे यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक। पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम मेरा है डॉक्टर अली असगर। रिसर्च पेपर्स के अंदर सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी से पहले उसका एक ट्रेलर होता है, वैसे ही पूरे रिसर्च पेपर का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि इस पूरी रिसर्च के अंदर हमने क्या काम किया है, उसके रिजल्ट्स क्या थे और क्या फाइंडिंग थी। जिसको इसमें इंटरेस्ट हो तो फिर वो पूरा रिमेनिंग पेपर पढ़े। ये है एक पेपर। इस पेपर को आप देख सकती हैं कि ये पेपर जो है पब्लिश्ड हुआ है जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग इन मेडिसिन के अंदर, जो टॉप राइट पे आपको नजर आ जाएगा। ये इंग्लैंड बेस्ड जर्नल है और इसका IF फैक्टर है, इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 1.7 के अराउंड है। इसके अलावा मेरा एक दूसरा पेपर है, ये देखिएगा, ये एक मेरा दूसरा पेपर है। इस पेपर के अंदर इसकी जो हेडिंग है, टाइटल है, वो है इंट्रामस्कुलर EMG फीचर एक्सट्रैक्शन। यानी मैंने EMG निकाली है मस्कुलर लेवल से, इंट्रामस्कुलर से, और उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट किए। फिर उन फीचर्स को इवैल्यूएट किया कि कौन सा अच्छा फीचर है, कौन सा बुरा फीचर है, कब, एट डिफरेंट आर्म पोजीशन, अलग अलग आर्म पोजीशंस पे और हैंड पोस्चर पे, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मैथमेटिकल टूल की मदद से मैंने उसको बताया कि कौन सा अच्छा फीचर है, कौन सा बुरा फीचर है। अब देखिए, जैसे लास्ट पेपर के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट बताया था, अब रिसर्च जर्नल्स आपसे ग्राफिकल एक्सट्रैक्ट भी डिमांड करते हैं। ग्राफिकल एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है
कि आपने जो भी काम किया है उसको एक पिक्चर की शक्ल में बता दें, जिसको पढ़ना आसान हो और याद रखना आसान हो। तो आपके सामने जो पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर देखते हैं कि एक आर्म है, उस आर्म से एक EMG रिकॉर्ड हो रही है। उस EMG सिग्नल में से फीचर्स एक्सट्रैक्ट आउट हो गए हैं। फीचर्स यानी उसकी सिग्नल की क्वालिटीज। अब वो क्वालिटीज हमें कब देखनी है? हैंड पोस्चर पे देखनी है और आर्म पोजीशंस पे देखनी है। फिर आपने उन फीचर्स को रैंक किया कि कौन सा बेस्ट फीचर है। उसके लिए जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल की थी, उस टेक्निक का नाम है RES, जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, रेशियो यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये RES की एक टेक्निक है। उसके बाद हमने फीचर्स को रैंक करने के बाद हमने क्लासिफाई करवाया यूजिंग KNN। KNN एक एल्गोरिथम है, क्लासिफायर है, उसकी मदद से हमने इन फीचर्स को क्लासिफाई करवाया कि ये वाला फीचर हैंड ग्रिप का है, ये वाला फीचर हैंड ओपन का है, और उसका अल्टीमेटली आउटपुट क्या है। रिजल्ट इसका ये है कि ये कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होगा प्रोस्थेटिक आर्म के लिए। अब जिसके सामने ये पिक्चर है, वो पिक्चर देखने के बाद ही एनालाइज कर लेगा कि इस रिसर्च पेपर को मुझे पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये इस पेपर की क्वालिटी है कि उसके अंदर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है। ये एक मेरा तीसरा रिसर्च पेपर है जो है रिव्यू बेस्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिसर्च करने से पहले हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है कि हम क्या काम करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास कई 100 पेपर्स आते हैं। उन कई 100 पेपर्स को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये जब साइकिल मैंने पूरा किया अपने PhD स्टडी के अंदर, तो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स जमा हुए। उन पेपर्स को पढ़ने के बाद उन सारे पेपर्स पे मैंने अपना एक रिव्यू लिख दिया। तो इसकी टाइटल है रिव्यू कह रहा हूँ किस पे? इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG बेस इंटेंशन फॉर अपर लिम्ब कंट्रोल। EMG की मदद से कंट्रोल करना अपर लिम्ब को किस टेक्निक की मदद से? पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक की मदद से। क्योंकि हम ह्यूमन मशीन को इंटरेक्ट करना चाहते हैं। जो ट्रांस रेडियली एम्प्यूटेट होता है, जिसके हाथ नहीं होते, उसके हाथ ना होने के बाद ब्रेन से अगर एक प्रोस्थेटिक आर्म कंट्रोल होगा तो कैसे होगा? और उसकी जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक। और ये टेक्निक काम करती है इलेक्ट्रोमायोग्राम यानी EMG सिग्नल पे। तो इस पे मैंने एक रिव्यू लिख दिया। इसका फ़ायदा ये है कि जिनको 200 पेपर नहीं पढ़ना, 200 पेपर्स नहीं पढ़ने, वो सिर्फ मेरा ये एक पेपर पढ़ ले तो उनको 200 पेपर्स का आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे होगा। तो ये है लिटरेचर रिव्यू का पेपर। सिमिलरली आप ये देखेंगे, ये तीनों जो मेरे पहले पेपर थे वो इंटरनेशनल जर्नल के थे, IF अराउंड 1.7। अब ये मेरे लोकल जर्नल की पब्लिकेशन है जो है पाकिस्तान जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग की, जो कि ओन करता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल खुद। ये है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नी जॉइंट मसल्स क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। EMG रिकॉर्ड की गई नी की, और नी की EMG रिकॉर्ड करने के बाद अगेन उसको क्लासिफाई किया गया और उस पर एनालिसिस परफॉर्म की गई। तो ये एक पब्लिकेशन है जो पब्लिश्ड है 2020 अक्टूबर के अंदर, और उसका ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, अली असगर का नाम है। सिमिलरली एक दूसरी मेरी पब्लिकेशन है जो अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक के लिए ही है, और ये भी 2020 के अंदर जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग, पाकिस्तान जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग यानी जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जर्नल है, इसके अंदर पब्लिश्ड है। रिसर्च पेपर्स लिखने से पहले हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। वो लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से होता है कि हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। वो प्लेटफॉर्म का नाम है साइंस डायरेक्ट, IEEE, NCBI, गूगल स्कॉलर एक्सेट्रा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद जो रिसर्चर्स आती हैं उनको पढ़ने के बाद फिर हम अपना लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं या उसको एक जगह पे करते हैं ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज़ द गैप। जैसे ये एक पेपर है, इस पेपर का एक एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है। ये पेपर IEEE के अंदर है, IEEE EMBS कॉन्फ्रेंस। IEEE बायोमेडिकल की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है EMBS कॉन्फ्रेंस। अब जरा देखिएगा,
अब आहिस्ते आहिस्ते ज़माना वेरेबल टेक्नोलॉजी की तरफ है, यानी आपको सेंसर पहनना है और वो बहुत स्मॉल होगा साइज़ के अंदर। जैसे आज के ज़माने में नॉर्मल वॉच है, वो एक स्मार्ट वॉच आपका डेटा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा है और वो रिकॉर्ड करने के बाद पेशेंट का डेटा वो डॉक्टर की स्क्रीन पे शो कर देता है। वो करता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट से एक सर्वर कनेक्टेड है, डेटा सर्वर की तरफ जाता है और सर्वर से डॉक्टर्स की तरफ जाता है। वो डेटा स्टोर हो जाता है और डॉक्टर इस पर अपना फीडबैक देता है। डॉक्टर क्या देख रहा है? किसी एक सब्जेक्ट का गेट, कि वो चल कैसे रहा है, वो चलता है तो उसकी रफ्तार क्या है, स्पीड क्या है, एंगल क्या है, एक्सेट्रा। देखिएगा, हमारे पास एक ऐप है, उस ऐप के अंदर कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, क्या आप डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं, और फिर आप उसको साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपसे वो आपका नेम, एज, एक्सेट्रा, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। नेम, पासवर्ड, एज, ईमेल एड्रेस, ये सारे डिटेल्स मांगता है। इन डिटेल्स के बाद आपके पास एक व्यू ओपन हो जाता है, टैब। जैसे ये एक सब्जेक्ट है, इसका नाम है साजिद अली, उसका ईमेल एड्रेस ये है, उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। सिमिलरली इस स्टडी के अंदर कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ पेशेंट, जैसे मरियम, यूनुस, इरम, एक्सेट्रा, इन सब के अपने अपने ईमेल एड्रेस। अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स थे, इन सारे सब्जेक्ट्स ने कितनी एक्सरसाइज परफॉर्म की और कितने टाइम तक परफॉर्म की, इनकी एज क्या थी, इनका जेंडर क्या था, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही नज़र आ जाएंगी और साथ साथ इनका फीडबैक आपको उसी व्यू में नज़र आ जाएगा। अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या थी, एंगल क्या था और ड्यूरेशन क्या थी। इस तरीके से हम वो सारा व्यू एक अपने मोबाइल स्क्रीन पे कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमारे पास जो पब्लिकेशन होती है, वो पब्लिकेशन समटाइम्स जर्नल होती है, समटाइम्स कॉन्फ्रेंस भी होती है। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि एक तो जर्नल पब्लिकेशन है जो सुपीरियर है एज कंपेयर टू द कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है खास टॉपिक पे। पूरी दुनिया से रिसर्चर उस टॉपिक से जो एक्सपर्ट है वो जगह पे जमा होता है, अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करता है और दूसरे लोगों से अपना नेटवर्क डेवलप करता है, यानी पीआर डेवलप करता है, पब्लिक रिलेशनशिप्स। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने से आपकी पीआर इंक्रीज होती है और आपकी रिसर्च को भी प्रायोरिटी मिलती है। जैसे एक रिसर्च है, वॉइस कंट्रोल्ड 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोस्थेटिक आर्म फॉर द पेशेंट विद शोल्डर डिस्लोकेशन। जिन सब्जेक्ट का शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है वो वॉइस कंट्रोल्ड प्रोस्थेटिक आर्म पहने, ताकि अगर वो कहे हैंड ग्रिप तो वो हैंड ग्रिप परफॉर्म हो जाए। तो 2018 का है, जो कि IEEE कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिश्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।